बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू ब्ली फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टीफन लॉ फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है। कल हमने प्लैंक्स लॉ का डिराइव की थी इक्वेशन, तो वो क्या थी वो हम लिखते हैं। सो वी हैव प्लैंक्स लॉ प्लैंक्स लॉ एज क्या थी इक्वेशन, कल वाली इक्वेशन हम लिखते हैं, एंड दैट वाज डी यू is equal to 8 pi h divided by c cube into न्यू क्यूब, ये न्यू है, न्यू क्यूब d न्यू divided by e raised to the power h new divided by kt. K is the Boltzmann constant, minus -1। ये हमारे पास प्लैंक्स लॉ की इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो इफ वी इंटीग्रेट this over the all range of frequency, so if we integrate it over the all range of frequencies, so then we get the total energy density, and that will be final form will be the Stefan law. So integrate over all range of frequency तो we get what we get, क्या बन जाएगा, इंटेग्रल ऑफ du will give you the u, the total energy, and this will be equal to what। देखें, अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो जो पहला नंबर था 8 पाई एच ओवर सी क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें, ये बन जाएगा 8 पाई एच ओवर सी क्यूब इनटू इंटेग्रल ऑफ, क्योंकि तमाम एनर्जी फ्रीक्वेंसीज हम 0 से इन्फिनिटी तक आएंगी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो 0 टू इन्फिनिटी न्यू क्यूब डी न्यू ओवर e raised to the power h न्यू ओवर के टी, ये हमारे पास आ जाएगा, एंड देन विल हैव दी -1, द सिग्नेचर टर्म ऑफ द बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसका साफ तरीका ये है कि हम इसको जो एच न्यू ओवर के टी है, इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई कर लें, और वी पुट एच न्यू ओवर के टी को हम किसी और वेरिएबल की नाम से लिख लेते हैं, और इसको हम कह देते हैं, चलो जी एक्स कह दिया फ़र्ज़ करें। तो यहाँ से आप देखें, दोनों तरफ का डिफरेंशियल लें तो बनेगा डी न्यू,
विल बी इक्वल टू के टी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा के टी ओवर एच इंटू डी एक्स। ये वैल्यूज़ वहाँ पुट करें आप तो आपके पास बन जाएगा u इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू इंफिनिटी, सॉरी इससे पहले कांस्टेंट टर्म लिखनी है तो पहले वो लिख लेते हैं हम। कांस्टेंट टर्म क्या थी, हाँ जी 8 पाई ओवर सी क्यूब था और साथ में देखें ये न्यू क्यूब की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से, तो न्यू की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, न्यू की वैल्यू हमारे पास बनेगी x इंटू के टी ओवर h जो होगा वो क्या बन जाएगा, वो न्यू के बराबर बन जाएगा। तो जब हमने न्यू क्यूब की वैल्यू पुट करनी है, न्यू क्यूब है हमारे पास, तो वो बन जाएगा एक्स क्यूब के टी पावर 3 एंड होल डिवाइडेड बाई एच क्यूब, ठीक है ना। तो वो एच क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पर एच क्यूब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर निकाल एच क्यूब आ जाएगा और के टी पावर 3 साथ में रहेगा और के टी की पावर आएगी 3, ठीक है, क्योंकि न्यू एक्स क्यूब अंदर आ जाएगा और फिलहाल मैं पावर नहीं लिखता, इसको देखते हैं आगे 0 टू इंफिनिटी और यहाँ पर बन जाएगा एक्स क्यूब एंड डिवाइडेड बाई ई रेज टू दी पावर, देखें एच न्यू और के टी को हमने एक्स रख दिया तो ये एक्स आ गया -1 डी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इंटीग्रल बन गया। लेकिन देखिए डी एक्स जो है वो किसके बराबर है, डी यू बराबर है के टी ओवर एच, तो के टी पहले 3 था, एक ये वाला के टी पहला, के टी पावर क्या बन जाएगी 4 बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है सारी कंप्लीट हो जाएंगी, तो हमारे पास ये बन जाएगा 8 पाई ओवर एच क्यूब इंटू सी क्यूब इंटू के टी पावर 4 फ्राम 0 टू इंफिनिटी। अच्छा अब हमने इसको ज़रा देखना है, ये जो इंटेग्रल है 0 टू इंफिनिटी एक्स क्यूब ओवर ई एक्स -1, इसको हम सॉल्व करना में आता है पहले, तो ये बराबर होता है किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है पाई रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 15, ये आपने याद रखना है इसको, ठीक है। आप किसी भी तरीके से किसी सॉफ्टवेयर से की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स क्यूब ओवर ई पावर एक्स -1 जो होता है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है पाई 4 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो इसको हमने अब सॉल्व कर लिया, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें आप, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा इसका कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा देन यू विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, वो 8 पाई ओवर एच क्यूब इंटू सी क्यूब इंटू के टी पावर 4 हो गया, और साथ में क्या है इंटेग्रल की वैल्यू पुट कर देंगे, और इंटेग्रल की वैल्यू हमने क्या निकाली है वो बराबर है पाई पावर 4 ओवर
15 ये आपके पास आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो ये बन जाएगा, देखें 8 पाई की पावर 5 हो जाएगी। अच्छा जी, और k की पावर भी 4 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 15, ये सारे कांस्टेंट में ले रहा हूँ, 15 c क्यूब। थर्मोडायनामिक वेरिएबल है इसमें, सिर्फ टेम्परेचर है, ठीक है ना। और h क्यूब इनटू क्या आ जाएगा T4। इट मीन the total energy depends upon the fourth power of the absolute temperature। और यही हमारे पास स्टीफन लॉ है। इसको हम में लिख सकते हैं सिग्मा इंटू टी पावर 4 वेयर सिग्मा इज इक्वल टू 8 पाई पावर 5 K4 15 C cube H cube। This is known as the Stefan law and it states that, what it states, इसकी मैं स्टेटमेंट ले लेता हूँ। It states that energy density of radiation is in an isothermal के उससे टेम्परेचर चेंज ना हो, कांस्टेंट है, ठीक है ना। इन एन आइसोथर्मल process or isothermal system or enclosure, just like the black body enclosure varies as the fourth power of absolute temperature। The experimental value of the Stefan constant sigma is equal to 5.67 into 10 raised to the power 8 वाट। क्या बनेगी, वाट डेंसिटी है ना, तो वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये इनटू नीचे आएगा ये, सॉरी, पर मीटर स्क्वायर और इनटू यहाँ पर आएगा मीटर स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा केल्विन रेज टू दी पावर 4। तो जब इसको हम केल्विन T4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो U की वैल्यू, U एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी होती है। तो इस तरीके से आप स्टीफन लॉ को भी हम कर सकते हैं। और इसके अगर हम प्लाट करें तो उसकी जो ब्लैक बॉडी की कर्व्स हैं उसको बहुत आसानी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।